सोना भारत के हर हिस्से में बुना हुआ है। यह सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह खुशहाली, शुद्धता और भरोसे का सिंबल है। शाही महलों से लेकर छोटे घरों तक सोना शादियों में दिया जाता है, भगवान को चढ़ाया जाता है और एक अनमोल विरासत की तरह आगे बढ़ाया जाता है। ये पुरानी परंपरा भारत को सोने का सबसे बड़ा ग्राहक बनाती है, जिसकी मांग दिवाली और अक्षय तृतीया जैसे वो त्योहारों पर बहुत बढ़ जाती है। लेकिन भारत में सोने की कहानी सिर्फ गहनों तक ही नहीं है, ये एक पैरेलल इकोनॉमी के बारे में भी है, जिसका एक हिस्सा ऑफिशियल है और एक मंदिरों और घरों में छिपा हुआ है। भारत की सोने के प्रति दीवानगी को सही में समझने के लिए हमें आरबीआई के ऑफिशियल रिजर्व्स और आस्था और परंपरा से जुड़े अनमोल खजाने दोनों को देखना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लगभग 850 टन सोना है, जिसे बहुत ध्यान से मैनेज किया जाता है, ऑडिट किया जाता है और देश विदेश के सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है। यह सोना एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो रुपये को सपोर्ट करता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। इसके उलट भारत के मंदिरों में 25,000 टन से ज्यादा सोना होने का अनुमान है, जो आरबीआई के गोल्ड से लगभग 30 गुना ज्यादा है। मंदिरों का सोना सदियों की भेंटों से जमा हुआ है, जो गहनों, मूर्तियों और बहुत कल्चरल वैल्यू वाली चीजों के रूप में है, जबकि आरबीआई का सोना गिना जाता है और फाइनेंशियल पॉलिसी के लिए इस्तेमाल होता है। मंदिरों का सोना ज्यादातर वैसे ही पड़ा रहता है, जिसे धार्मिक ट्रस्ट और परंपराएं संभालते हैं। ये बड़ा फर्क दिखाता है कि भारत की कितनी दौलत फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर है, जो आस्था पर टिकी है। इस फर्क को समझना भारत के सोने के साथ अनोखे रिश्ते को जानने की कुंजी है। आरबीआई का गोल्ड मैनेजमेंट पारदर्शी और सटीक है। उसके गोल्ड होल्डिंग्स नियमित रूप से पब्लिश किए जाते हैं, जिनकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पर लगाई जाती है। सोना नागपुर और विदेशों में सुरक्षित वॉल्ट्स में रखा जाता है, जहां हर बार का हिसाब बारीकी से रखा जाता है और ऑडिट किया जाता है। ये ट्रांसपेरेंसी देश और विदेश दोनों जगह भरोसा बनाती है। आरबीआई की रिपोर्ट्स में सोने की रुपए और डॉलर में कीमत बताई जाती है, जो मौजूदा मार्केट प्राइसेस को दिखाती है। सोने की खरीद फरोख्त पब्लिकली बताई जाती है, जिससे अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। सोने का वजन ट्रॉय आउंसेस में होता है, शुद्धता जांची जाती है और ग्लोबल बेंचमार्क्स के हिसाब से हर महीने उसकी कीमत फिर से तय की जाती है। ये सख्त प्रक्रिया ये पक्का करती है कि आरबीआई का सोना राष्ट्रीय फाइनेंशियल स्ट्रेंथ we sell I or what however is your eyes bear now were true date reflection। आरबीआई के उलट मंदिरों का सोना रहस्य में डूबा हुआ है। कोई सेंट्रल अथॉरिटी या स्टैंडर्ड ऑडिट नहीं है। अनुमान, रेयर डिस्क्लोजर्स, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल जैसे ग्रुप्स की स्टडीज से आते हैं। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ने दुनिया को तब हैरान कर दिया जब गुप्त वॉल्ट्स में 1 ट्रिलियन रुपए का खजाना मिला। यह छिपी हुई दौलत का सिर्फ एक उदाहरण है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जिसके पास बैंकों में 11 टन से ज्यादा सोना है, लेकिन ज्यादातर मंदिर अपनी संपत्ति को प्राइवेट रखते हैं। भारत में हजारों मंदिरों के साथ सही पैमाना जानना नामुमकिन है। ज्यादातर सोना एंटीक ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स में है, जो वजन से भी ज्यादा अनमोल है। 25,000 टन का अनुमान भारत के आस्था आधारित सोने के भंडार का सिर्फ एक झलक है, पूरी तस्वीर नहीं। यह छिपी हुई दौलत सदियों की भक्ति और परंपरा का सबूत है। पुराव मंदिर का सोना राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर नहीं गिना जाता, क्योंकि कानूनी तौर पर यह देवी देवताओं का है, जिसे इंडिपेंडेंट ट्रस्ट्स मैनेज करते हैं।
सरकार धार्मिक भावनाओं और कानून का उल्लंघन किए बिना इस पर दावा नहीं कर सकती। मंदिर के सोने को मोनेटाइज करने की कोशिशें, जैसे बैंक डिपॉजिट स्कीम्स का विरोध होता है, क्योंकि भक्त चढ़ावे के पवित्र और ऐतिहासिक मूल्य को खोने से डरते हैं। ज्यादातर खजाना इंट्रिकेट एंटीक ज्वेलरी और आइडल्स के रूप में है, जो अनमोल आर्टिफैक्ट्स हैं, सिर्फ बुलियन नहीं। इन से कल्चरल हेरिटेज खत्म हो जाएगी, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिससे कोई सरकार पार करने की हिम्मत नहीं करती। राज्य की भूमिका सिर्फ रेगुलेशन और सिक्योरिटी तक सीमित है, ओनरशिप तक नहीं। इसलिए मंदिर का सोना फॉर्मल इकोनॉमी से बाहर रहता है, एक शांत पवित्र भंडार। अंस मार्केट और आरबीआई की रिपोर्ट्स में सोने की कीमतों में फर्क टैक्सेस, वैल्यूएशन मेथड्स और टाइमिंग की वजह से होता है। रिटेल प्राइसेस में जीएसटी और मेकिंग चार्जेस शामिल होते हैं, जबकि आरबीआई सोने की कीमत इंटरनेशनल प्री टैक्स रेट पर लगाता है। आरबीआई यूएस डॉलर्स में लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन प्राइस का इस्तेमाल करता है। लोकल मार्केट्स रुपए की कीमतों का इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सचेंज रेट्स और डिमांड से प्रभावित होती हैं। आरबीआई हर महीने सोने की कीमत फिर से तय करता है, जबकि मार्केट प्राइसेस हर सेकंड बदलते हैं। रूप भी मायने रखता है। आरबीआई स्टैंडर्ड बार्स रखता है, जबकि ज्वेलरी प्राइसेस में क्राफ्ट्समैनशिप शामिल होती है। ये फैक्टर्स ऑफिशियल और रिटेल सोने की कीमतों के बीच छोटे लेकिन लगातार फर्क पैदा करते हैं। इसे समझना आपको दिखने वाले नंबर्स को समझने में मदद करता है। आरबीआई की पॉलिसी मूव्स, जैसे इंटरेस्ट रेट्स बदलना, सीधे तौर पर यह तय करते हैं कि लोग कैसे बचत और इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स उन्हें सोने से ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, जिससे इन्वेस्टर प्रेफरेंस बदल जाती है। जब आरबीआई इन्फ्लेशन की चेतावनी देता है, तो लोग अक्सर सोने को एक हेज के रूप में देखते हैं। सेंट्रल बैंक के लिक्विडिटी पर किए गए एक्शंस भी यह तय करते हैं कि पैसा कहां जाता है, सोने में, स्टॉक्स में या ज्यादा सुरक्षित ऑप्शंस में। इन सिग्नल्स के जरिए आरबीआई लाखों लोगों के फाइनेंशियल डिसीजंस को चतुराई से गाइड करता है। इसका प्रभाव वॉल्ट्स और पॉलिसी पेपर्स से कहीं ज्यादा है। यह रोजमर्रा के चॉइसेस को भी शेप करता है। आयट्स फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बेसिक्स सिंपल हैं। इंटरेस्ट रेट उधार लेने या देने के लिए आप जो एक्स्ट्रा पे या अर्न करते हैं। इन्फ्लेशन जब कीमतें बढ़ती हैं और आपका पैसा कम चीजें खरीद पाता है। लिक्विडिटी, आप कितनी जल्दी किसी चीज को कैश में बदल सकते हैं। सोना काफी लिक्विड है, घर नहीं। फिस्कल डेफिसिट, जब सरकार अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो गैप को भरने के लिए उधार लेती है। ये कॉन्सेप्ट्स तय करते हैं कि हम कैसे बचत करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और इकोनॉमिक चेंजेस पर प्रतिक्रिया देते हैं। इंसार समझना स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करता है। अब भारत में सोने की कहानी दो दुनियाओं की कहानी है। आरबीआई के गिने हुए रिजर्व्स और मंदिरों में मौजूद विशाल पवित्र दौलत। आरबीआई का सोना इकोनॉमिक पॉलिसी का एक टूल है। मंदिर का सोना आस्था का सिंबल है, जो कानून और परंपरा से सुरक्षित है। यह अलगाव जानबूझकर किया गया है, जो गहरी कल्चरल वैल्यूज और प्रैक्टिकल रियलिटीज को दर्शाता है। सोने की कीमत, आरबीआई के सिग्नल्स और बेसिक फाइनेंशियल टर्म्स सभी ये तय करते हैं कि हम इस विरासत के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। भारत की असली दौलत उसकी फॉर्मल इकोनॉमी और उसकी सुनहरी परंपराओं दोनों में निहित है। भारत को समझने के लिए हमें सिर्फ आंकड़ों से परे उन विश्वासों को देखना होगा जो हमारे समाज को आकार देते हैं। क्यूरियस रहें, इन्फॉर्म्ड रहें।